वोट पड़े उसकी चिंता करे। शालिनी जी, बहुत अच्छा लगा। एक प्रधान के नाते आप सफल रहे, यही मेरे शुभकामना है आपको। आइए हम और किसी बहन के साथ बात करेंगे। अब कौन बात करेगा हमसे? नमस्कार, मैं नीलम चंद्रवंशी। नीलम जी नमस्ते। नमस्ते, मैं नीलम चंद्रवंशी, खेसर मंडल अध्यक्ष, सूरज नगरी औरंगाबाद जिला के रहने वाली हूँ और जीविका समूह के सीएम भी हूँ। हम अपना भाषा में बोल रहे हैं कि हाथ जोड़ के रउआ गोड़ लागई थिया। हम्म। तो आप जीविका दीदी में क्या विशेष काम देखती हैं? जीविका के पहले क्या था, जीविका के बाद में क्या हुआ, दीदी लोग के हम बारे में बता रहे हैं। अच्छा। जब जीविका समूह बना, सीआरपी लोग आके बनाए, कोई महिला जुटती भी नहीं थी। उन लोग के जुटवाए, दीदी 10 रुपया बचत करना है, आप लोग के आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाएगा। तो 10-12 के टोली बना बना के 15 समूह बनाए और समूह बना के उन लोग के 10 रुपया बचत करवा के कुछ पैसा उन लोग के महीना में 10 महिला को हो गया 400, वैसी करे करे 6 महीना करके उन लोग के कुछ पैसा जमा करके 2-2 हजार रुपया महिला लोग के दिए कि लो छोटा बिजनेस चालू करो, मुर्गी 4 गो खरीदो, एक बकरी खरीदो। जब उन लोग सारा महिला लोग मुर्गी खरीद ली, बकरी खरीद ली, तो घर के खाना कपड़ा लाता ढंग से करने लगी। तो फिर हम लोग के लोन पास हुआ, तो लोन पास होके हम भी लोन लिए थे 50,000 रुपया लेके, हम 4 मशीन खरीदे, सिलाई मशीन। 50,000 रुपया? हाँ, 50,000 रुपया लोन उसमें पास हुआ। 1.5 लाख रुपया हुआ तो हम 50,000 लिए कि दीदी मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, 3 बच्चा है, हम लोग के बच्चा को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रहा है। तो हम 50,000 रुपया उसमें से लिए के 4 सिलाई मशीन खरीदे और 2 आदमी को बिजनेस भी बढ़वा दिए। उन लोग भी 5,000 रुपये मंथली। यानी मतलब आपको तो स्वयं तो पैरों पर खड़ी हो गई, लेकिन औरों को भी आपने रोजगार दिलवा दिया। बहुत लोग के मैंने जानिए कि मेरा 180 महिला मेरा पास है, सारा महिला कुछ ना कुछ अभी कर रही है। और अभी तो इतना अच्छा उत्साह आया है कि जो 10,000 वाला में उन लोग इतना महिला लोग खुश हो गई है कि 10,000 रुपया लेके हर महिला को बिजनेस चालू करवा दिए हैं और बोल दिए हैं कि दीदी आप लोग का बिजनेस बढ़ेगा तो आपको मोदी जी और नीतीश जी आओ 2 लाख भी रुपया देंगे, इससे भी बड़ा बिजनेस आप करके पूरा खुशहाल जिंदगी आप जी सकते हैं। नीलम जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मुझे सुनते ही रहना चाहिए, लेकिन अब हाँ, 5 बजे बहुत चुनाव प्रचार पूरा होने महिला लोग। वाला है, इसलिए हम्म मैं ज्यादा तो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नीलम जी, हाँ, आपके बोलिए। क्षेत्र में चुनाव बहुत हम्म तेज गति से तो चल रहा है, प्रचार तो बहुत तेज भरपूर हो गति गया से। है, लोगों ने भी हम्म चुनाव जीतने का तय कर लिया है। अब हमारे पास 5 बजे तो प्रचार बंद हो जाएगा। अब तो एक एक घर जाकर के काम करना होता है, और मैं समझता हूँ अब जो 2 दिन होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन 2 दिन में आप क्या करेंगे? 2 दिन में हम लोग पूरा तैयारी करके रखे हैं। 2 दिन में तो हम लोग एगो ईवीएम मशीन लाए हैं, अथी वाला वो नमूना लाए हैं, समझाते हैं वो लोगों लेके को। घर घर जाके दीदी लोग के बता रहे हाँ, हैं। ये बहुत अच्छा बताया। जो ईवीएम का दीदी लोग मशीन का जो चित्र आता है ना, वो समझाना होता है कि कौन सा हाँ तो बटन वो ले दबाना, कैसे दबाना, ये समझाना बहुत जरूरी होता है। हाँ तो वो मशीन लेके हम लोग घर टोली बना बना के घर घर जाके बैठ पानी भी पी रहे हैं दीदी से मांग के, दीदी पानी दीजिए, अब आइए आपको एगो सिखा रहे हैं, 2 नंबर पर आपको दबाना है, कमल फूल को देखना है, कुछ को ना देखना है। सब उन लोग खुश है, दबा दबा के बैठी बहुत उसमें अति हो रहा है। सब खुश है कि हम लोग के आज दिलवा रहे हैं, हम क्या आज दिलवा। कभी कभी क्या होता है कि उम्मीदवार का अगर नाम आखिर में है, हाँ तो हमारे लोग जाकर के गलती से बता देते हैं कि आखिरी नाम, लेकिन आखिर में वो नाटो होता है, तो फिर लोग क्या गलती से वो वोट दे देते हैं, तो नुकसान हो जाता है। तो समझाना पड़ता है कि इतने नंबर पर वोट दीजिए, ये जरा समझाना पड़ेगा सबको।
हाँ, अ- समझाते हैं उन लोग कि दो हम लोग के चुनाव है और कोई को देखना, सिर्फ 2 नंबर देखना है। हम लोग के कमल फूल का चिन्ह उसमें लगा हुआ है, ईवीएम मशीन में चिन्हाई लग दिखा रहे हैं। उन लोग को दिखा के बता रहे हैं महिला लोग। अच्छा नीलम जी, वैसे तो हुँ, आपने बताया कि आपके साथ 180 बहनें काम कर हुँ। रही हैं, आप वो भी रोजगार कमा रही हैं और पुरुष लोग भी उससे कमा रहे हैं। तो अब बच्चियों को पढ़ाने में सब लोग रुचि लगते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं बराबर? पढ़ाना तो मतलब रैली पूरा है, उन लोग तो का बेटा-बेटी में कुछ अंतरे ना है। हम सब महिला को समझाएँ, दीदी ये ना समझिए कि मेरा एगो दीदी मेरी बगल की है, सिर्फ़ उनको 2 लड़की है, बोल रही थी क्या करेंगे पढ़ा के? उनको हम ज़बरदस्ती सरकारी निकाली थी डीएलडी में। अभी 50,000 रुपया लग रहा है, क्या लग रहा है? लो डीएलडी निकाली है, लड़का-लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, आपको लड़की भी करेगा। वो जाकर डीएलडी में तुरंत ही नाम लिखवाई। ये बहुत बड़ा काम किया आपने तो। अच्छा हाँ, 2 नीलम जी, गो लड़की बिहार थी। की बहनों में ये जंगल राज के खात्मे के बाद सुरक्षा का जो भाव आया है, अब जो 20, 22, 25 साल की बेटियां हैं, उनको तो मालूम ही नहीं है कि पहले कितनी हालत खराब थी। क्या उनको ये बताते हैं नई पीढ़ी की बच्चियों को कि देखिए पहले जंगल राज में मुसीबत कितनी थी, बहनें घर के बाहर नहीं निकल सकती थी, असुरक्षा थी, बहनें डरी हुई रहती थी। अब नीतीश जी की सरकार बनने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये सारी बातें आप लोग बताते हैं तो नई पीढ़ी की बेटियां क्या कहती हैं? हाँ, सारा बात बताते हैं। एगो मेरी बगल में एगो नर्स दीदी रहती थी, उर्मिला दी। जब हम हम्म। बता रहे शादी 2020 के बात बता रहे हैं। शादी हम्म। हुआ था तो उनको लड़की पढ़ने गई ना और 6 हम्म। बजे शाम में लौट आ रही थी, कोई उनको आदमी किडनैप कर लिया था। तो वही अपना हम्म। लड़की को बताता है कि अब 8 बजे फ़ोन आया, उनको घर में आया कि आप इतना पैसा दीजिएगा तो वो लड़की छोड़ेंगे। वो हम्म। अकबका के रोज़-रोज़ चिल्ला रही थी, हम लोग सब देखे हुए हैं। अभी हम अपना हम्म। लड़की को खुद बताते हैं, तू लोग हम्म। गोलगप्पा खाने लगती है, खाने जाती है तो हम लोग तो बेघर रहते हैं। उर्मिला दीदी को लड़की को तो 6 किडनैप हो गया था पहले, 2020 की बात बता रहे हैं। हम्म। अच्छा नीलम जी, जंगल हाँ, राज के दौर में बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन अब ऐसा नहीं पहले है। ना आज रात के समय में अस्पतालों में, रेलवे स्टेशनों पर, अन्य अनेक जगहों पर बेटियां बिना डर से काम कर रही है। बिहार की महिलाएं जंगल राज के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं। उन्होंने ठान लिया है कि जंगल राज की वापसी कभी नहीं होने देंगे। इसलिए जंगल राज वाले बिहार की महिलाओं को तरह तरह के झूठ बोलने में जुटे हैं। नीलम जी, जब सुशासन होता है, कानून व्यवस्था का राज होता है, तो महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। इसलिए बिहार की बेटियां अब स्वरोजगार के जरिए नौकरी देने वाली भी बन रही हैं। मुद्रा योजना ने छोटे व्यापार के सपने पूरे किए हैं। जीविका दीदी और डेयरी योजनाओं ने आत्मनिर्भरता की ताकत दी है। पशुपालन, उसके लिए जो क्रेडिट कार्ड योजना ने खेती से जुड़ी महिलाओं के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराया है। और मुझे तो खुशी ये हुई कि ये सारी बातें आप जानती हैं। मतलब कि गांव तक की महिलाओं को इन सारी योजनाओं का पता होना, यही सबसे बड़ा काम है। और ये कोई पढ़ाने से नहीं होता है, भाषण करने से नहीं होता है। जब सच्चाई में जमीन पे काम होता है ना, तब होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि बिहार में जमीन पे काम हुआ है और उसका असर मुझे तो चुनाव प्रचार में सब जगह पे नजर आया है। बस अब काम एक ही है, हमें हर पन्ना प्रमुख को पकड़ पकड़ करके एक भी पन्ने पर एक भी बहन ऐसी ना हो जिसका वोट ना हो, और बहनों के वोट एनडीए को मिले, इसके लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा नीलम जी। आइए, अब कौन हमसे बात करेगा? जय जिनेन्द्र सर। मैं गुंजा जय बेंगानी। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैं गुंजा बेंगानी पूर्णिया जिला से वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा आप और प्रदेश साथ की ही नेता मैं है? व्यवसाय से। गुंजा जी, आप प्रदेश की नेता हैं? हाँ, हाँ माननीय। तो फिर तो आपका तो बहुत जगह पे जाना हुआ होगा। जी माननीय।
तो आप अभी क्या करती हैं? स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में क्या करती हैं गुंजा जी? मैं व्यवसाय से जुड़ी हुई हूँ, किसानों के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरा धान, गेहूँ, मकई, भूसी सभी का किसानों से परचेज करके ऑल इंडिया ट्रेडिंग करती हूँ। अच्छा, तो आप तो बहुत बड़ा व्यापारी बन गई हो। अच्छा गुंजी जी, गुंजा, आपका नाम गुंजा जी है, गुंजी जी है? गुंजा बेंगानी, अच्छा, गुंजा बंगानी। मारवाड़ी फैमिली से आती हूँ। अच्छा अच्छा, और जैन परिवार से है?